प्री प्राइमरी में भी शुरुआत हो गई है, शिक्षा मित्र का उधर होना है, पास वालों का प्राइमरी में होना है, तो सब हो रहा है। हाँ, कुछ ही दिन है मेरे ख्याल से 2022 में मुझे डर लग रहा है कि वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल 2022 में हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 साल से वापस नहीं कर रहे थे। हुँ, अभी तक जो अन्य समस्याएँ थीं वो सुधार रहे थे। हुँ, वापस ये देखिए अभी कितने महीने हुए इस सरकार को गठन के, हुँ, और अब फीस वापस कर रहे हैं, तो जो प्लानिंग थी उनकी वो पूरी तरह से अब उस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए कि हमें लगता है कि अक्टूबर में हो सकता है जॉइनिंग दे दें, कि 25 जुलाई 2017 सेम डेट में 2 ऑर्डर आए। हुँ, वहीं जिसको लोग कहते हैं कि ये अनपढ़ हैं शिक्षा मित्र, उनको हुँ, आज एकदम उस ऑर्डर को मान करके आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल। कोई कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे हैं। हुँ, और ये वहीं बीए टेट 2011 वाले जो है मूर्ख, आज भी जो है उस ऑर्डर को बिना पढ़े जो है बस कोई कुछ भी कह रहा है उसी को उसको मान रहे हैं। तो इसमें मूर्ख हैं जिलाध्यक्ष, फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से, नौकरी भी जाएगी, और बाकी जो कार्रवाई होगी वो तो अलग। जो भी व्यक्ति कहीं भी नाम लेगा तो अपने जिलाध्यक्ष का नाम लेगा। हैं कि 2012 से लेके 2017 तक जब तक सपा रही तब तक ये सुनील यादव कहीं था। जैसे हाँ, ही सपा गई है उसके बाद जो है ये सपा आईटी सेल वाले सुनील यादव, विजय यादव, रुखसाना ये सब एक्टिव हो गए हैं। देखिए उनके पास इतना पैसा आ चुका है लगभग-लगभग, हमको तो लगता है कि वो सोचते होंगे कि नौकरी ना भी मिलेगी तो कौन-सा फ़र्क पड़ता है। सुनील यादव को नौकरी थोड़े करना है, वो तो बस खाली यूज कर रहा है। हाँ, वो तो इतना पैसा आ चुका है सर, क्या नौकरी करेंगे और क्या करेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल चाल? बढ़िया हूँ, आप बताएँ कैसे हैं? बस अपना भी बढ़िया है, बीत रहा है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस यहीं हूँ इंस्टीट्यूट ही में, आज बारिश होने लगी यहाँ कानपुर में। अच्छा अच्छा। बच्चे आज तो शुरू सुबह वाले बच्चे तो आए थे 8 बजे 9 बजे वाले, उसके बाद वाले फिर सब गायब हो गए। अच्छा। मैंने कहा जिस तरह बहुत दिन से सर से बात भी नहीं हुई है, आज बात होती है, कुछ बात कर लेते हैं। हम्म। इंस्टीट्यूट में ही आजकल व्यस्तता रहती है सुबह से शाम तक, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, जब कब गुज़र जाता मालूम ही नहीं चलता। अभी आपका मैसेज पढ़े थे, मतलब चंदा चोर भी जो है वही कहने लगे। सब निकल आए हैं धीरे-धीरे फिर से। अब तो सुनील यादव का भी जो है लूट खत्म हो गया। अभी तक उल्लू बना रहा था कि न्यू ऐड, अब वो भी खत्म। हाँ, हम्म, जी। सरकार को घेरेंगे, फीस वापस नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ऐसा किया वैसा किया, झूठ बोल बोल के उल्लू बना रहा था। अब जो है उल्लू खूब बना रहे हैं, सब फेसबुक पर फिर लिख रहे हैं हुँ। कि पैसा मत लेना वापस, ये सरकार जो हाँ, हाँ, वो देखा हमने। एक्चुअली हुआ ये है ना कि सबको आसानी मिल गई, इतने 10 सालों में लोगों को इतना आसानी मिल गई पैसा कमाने में, हम्म। तो उन्होंने सोचा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है कि झूठ बोलो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो और पैसा कमाओ। अरे एक भाई साहब तो हमको मैसेज किए हैं, अब वो कौन है पता नहीं, वो मैसेज किए कि जो है ये मैसेज मेरा ग्रुप में डाल दीजिए। तो हमने पढ़ा हुँ। मैसेज। मैसेज में ये था कि न्यू एड का जो फीस वापस हो रहा है जी। उस पर स्टे लेने के लिए कोर्ट जाने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने पूछा ये क्यों डालना है? हुँ। कि जो है हमें फीस नहीं चाहिए वापस, हमें तो नौकरी चाहिए। हुँ, हुँ। बताइए, इस जिस जो विज्ञापन ही फर्जी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है फीस वापस करने के लिए, बिल्कुल। ये लोग जो है पिछले 5 साल से उसी पर उल्लू बनाए हैं और अब फिर नया धंधा शुरू कर रहे हैं कि जो है इस पर स्टे लेंगे, हमें फीस वापस नहीं। अरे भैया, फीस वापस करने के लिए कोर्ट ने कहा फीस वापस हो ही रहा है। गवर्नमेंट नियुक्ति देने के लिए बीएड को वैलिड कर दी, टेट लाइफ टाइम कर दी, 50% वाली समस्या खत्म कर दी, सब कुछ सही कर रही है एक-एक करके। बिल्कुल। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है जॉइनिंग, वो भी शुरू होने जा रहा है प्रक्रिया। जी। लेकिन वो सब नहीं बताएँगे, बस कोर्ट कचहरी करके जो है चंदा लूटने वाला काम। असल बात चंदा लूटने वालों को आसानी ये है क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये नाम के बीएड किए हुए लोग हैं, इनको कभी भी कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब वही तो इन तो मूर्खों को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप जिस चीज़ जो ऐड वैध ही नहीं है, हुँ, उस पर आप फ़ीस वापस लो या ना लो, हुँ। उसका कोई प्रभाव थोड़ा ना पड़ने वाला है किसी चीज़ का, वो तो वैध खुद ही नहीं ना ऑलरेडी वैलिड। ये विज्ञापन 2011 में जारी हुआ था, मूल विज्ञापन वही था, वही था, सब कुछ उसी पर होना था। उसके ही होना था। और उस विज्ञापन के लिए मायावती जी ने केंद्र से अप्रूवल लिया था। बिल्कुल।
इसके बाद जब अखिलेश आए तो उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लिया, जो कुछ नहीं। कोर्ट में मैटर चल रहा था उसी में उलझाए रखे, और फिर बाद हम्म, है जब देखे कि हम फंस रहे हैं तो कहे हम्म, कि नहीं ये अलग विज्ञापन, उनके कह देने से तो होगा नहीं, केंद्र से अप्रूवल लिए नहीं थे। बिल्कुल। कोर्ट ने भी जब वो कहे कि जो है कोर्ट में कि ये अलग विज्ञापन है, तो कोर्ट ने पूछा अप्रूवल कहाँ है, तो अप्रूवल नहीं था। जी, तो उसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया इसका फीस वापस कीजिए। वापस कीजिए, बिल्कुल। जब वो वैध ही नहीं है, वैलिड नहीं है, तो उस पर वापस तो होना ही होना बनता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। शिक्षा में समायोजन रद्द होने का जो पहला मुख्य कारण था, कई कारण थे, उनमें पहला जो मुख्य कारण था वो यही था, हम्म, शिक्षा मित्रों के लिए अप्रूवल नहीं लिया गया था। जो अप्रूवल इन्होंने मांगा था वो मांगा था कार्यरत शिक्षकों के लिए, और कार्यरत हम्म, शिक्षक के अंतर्गत परमानेंट आते हैं, हम्म, और ये संविदा कर्मी थे और जी शिक्षा बिल्कुल। मित्र थे, तो इनको स्पष्ट लिखना चाहिए था हम किसके लिए। मायावती जी ने 2 बार लेटर लिखा था, उनको जो है अप्रूवल नहीं मिला, कैंसिल हो गया, तो इन्होंने चालाकी किया, कार्यरत शिक्षक दिखा करके लेटर लिख कर हम्म, उस पर लगे हर काम करने। हम्म, तो जो भी चीज अप्रूवल लिए बिना काम होता है उसका परिणाम जो है सबने देखा है कि 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, अप्रूवल न होने हम्म, के कारण उनका समायोजन रद्द हो गया। रद्द हो गया, बिल्कुल। मतलब वो पा करके भी, परमानेंट हो करके भी जो है अब फिर, वापस फिर उसी में चले गए, पुनः स्थिति में पहुंच गए। तो इन मूर्खों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि जिस एड पर अप्रूवल ही नहीं लिया गया है, जिस हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि इस पर भर्ती नहीं हो सकती, इसका फीस वापस कीजिए, उस पर मुद्दे बिल्कुल। बनाए पड़े हैं इतने सालों से। पता नहीं, अब ये तो पता नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है और क्यों पड़े रहते हैं उसी के पीछे, जब मालूम है कि ये सब कुछ नहीं होना। अच्छा, उन लोग भी आसानी समझते, कहते हैं अच्छा है, बेवकूफ बनाते रहो, पैसा आता रहेगा। कहाँ की उनकी स्थिति क्या थी और क्या हो गई 10 सालों के अंदर में, हम्म, लोगों को लूट लूट के। मगर फिर भी जो है, ना तो लोगों को पैसा देने के लिए आंख खुल रही है, हम्म, और ना उन लोगों की खुल रही है कि भैया आप कम से कम लोगों को बख्श दें, छोड़ दें, कि भैया चल जो होना था हो गया, गवर्नमेंट कर रही है, चलो हम पीछे हट जाए, हम ना लें। मगर उनकी इतनी आदत पड़ गई, क्योंकि उनको मालूम है कि आज एक महीना में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कमाना भी कितना टफ काम है, कितनी टफ जॉब है। और उनको लाखों प्राइवेट, करोड़ों मिल रहा है फ्री में, तो उनके लिए क्या होगा। वही कि प्राइवेट में जाएंगे पूरे साल में 1,00,000 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे 1 लाख रुपए, सच बात है ये। मान लेते हैं कि सुनील यादव जो है किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, मान लेते हैं उनको मिल गया 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी, तो जी। साल भर में 1,00,000 रुपए जो है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं गर्मी की और पैसा कट जाता है, वो कट जाता है। तो 1,00,000 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे, खर्च हम्म, रहेगा, तो बचत तो कुछ होगा नहीं। यहाँ क्या है कि केस करके भैया 1,000 रुपए दे दो, 500 दे दो, हर जिला अध्यक्ष बना रखे हैं, हर जिला अध्यक्ष अपने हैं 1,000 या 2,000 लेता है, हम्म, जितना भी लेता है, अगर 2,000 लिया तो 1,000 अपने रख लेगा, 1,000 उधर देगा, या एक उधर देगा। 500 रख सही बात है। 500 देगा। हम्म, 50-50 का होता है ये बिजनेस। हाँ, 50-50 का बिजनेस होता है। तो जिला अध्यक्ष भी बड़े खुश रहते हैं, खूब तारीफ करते रहते हैं, और फिर जिला हम्म, करना क्या है, वो तो सीधे मत्था फोड़ देते हैं, भैया सुनील भैया ने, भाई हमने थोड़े कहा था, सुनील भैया हाँ, हम लोग सुनील भैया ने कहा था, आप तो उन्हीं से कांटेक्ट में हो ना, हम तो बस एक बीच के साधन है, एक आप, माध्यम है जो है बने हुए हैं। हाँ आपने दिया, हम तो ले जाकर उनको दे दिए, या फिर सीधा कोर्ट पर मर देना है, भाई कोर्ट ऐसा कर रही है, और नहीं तो फिर हम्म, सीधे सरकार पर मर देना है कि सरकार ऐसा कर रही है। हम्म, बच के निकल जाते हैं, कोई पैसा भी नहीं वापस मांगता है। नहीं मांगता है, सही बात है। और सबसे मुख्य क्या है ना कि यहाँ जितने भी हैं, हम तो हमेशा हर किसी से कहते हैं कि जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हैं, ये वो निकम्मे हैं, हम्म, 99.5% वो निकम्मे हैं जिनको कुछ नहीं करना था, तो उनको समझ में आया कि बैठे बैठे जो है ये वाली डिग्री ले लें, ले ले, सही कह रहे हैं आप। सरकारी नौकरी मिल जाएगी। चलिए वहां तक भी ठीक था, ये सोच करके डिग्री ले लिए, लेकिन हम्म, निकम्मों को अब तो अपने अंदर सुधार ले आना चाहिए। 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल में इंसान के वो इतना अनुभव हो जाता है, बिल्कुल। प्राइवेट में अगर पढ़ा रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, तो इतना अनुभव हो जाना चाहिए अब तक कि जो है दूसरों को ज्ञान देने, टीचर बन रहे हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन अभी इनको खुद अपने ये नहीं पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो चुका है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर 2017 में हुआ, बाद ये गधे जो है हाई कोर्ट से यहाँ वहाँ लड़ रहे हैं, ये केस वो केस, बार बार। देखिए, उनको तो टाइम पास करना है, वो पैसा ले ले रहे हैं लोगों से, तो उनको तो दिखाना है ना कुछ नौटंकी, कि हम ये कर रहे हैं, हम वो जो कर रहे हैं। जो सुनील भैया जिंदाबाद नारा लगाते हैं, जी। मूर्खों को इतना नहीं बुद्धि है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसको फाइनल ऑर्डर दे दिया, उसमें हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा, सही बात है। वहां तो केस की सुनवाई ही नहीं होगी। इसके पहले हजारों लोग केस डाल चुके, हजारों केस डाले कई लोग, सब हम्म, खारिज हुआ है।
उसके बावजूद देखने के बाद भी आज तक बुद्धि नहीं आई कि क्यों हाई कोर्ट में खारिज होता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम जाते हैं तो वहां भी खारिज हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कोई किसी चीज़ का कारण जानना आज नहीं चाहता है। बस लोगों ने ये बना रखा है 10 साल से कि बस कोई तरीके से हम जा सकते नहीं है कहीं, किसी चीज़ की जानकारी हम ले नहीं सकते हैं, तो ठीक है सामने वाला कह रहा है 2000 दे दो, तो 2000 दे के अपना पीछा छुड़ाओ। असल में होता और क्या है, और मेंटेन उसमें जगह बने रहो कि कल को कुछ ना कुछ होगा तो हो तो जाएगा ही। ये मैटर है लोगों का ये सोचना। ये जो याची वाला है उसमें लोगों को भ्रम में डाल के रखे रहते हैं सब कि अरे सबका नहीं होगा, हम तुम्हारा करवा देंगे, याची हाँ। का लाभ ले लिया जाएगा, हम जो है 200 लोग का करा देंगे, 100 लोग का करा देंगे, तुम्हारा उसमें हो जाएगा। याची के चक्कर में लालच बस दे दे कर लूट रहे हैं। इसीलिए तो मेरा सवाल था ना, जब जिस वक्त टीईटी जो है क्या नाम है लाइफ टाइम हुआ है, तो जिनसे हमारा संबंध था, जिन्होंने हमसे बात की थी और याची बने थे, तो उनसे मेरा यही सवाल था उस वक्त, ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे कारण हुआ है, मैंने जो है वहां पर मुकदमा किया था और हम लोग जीते हैं, तो ये इसलिए सरकार ने किया। तो मेरा सवाल था कि जब आपके पास 1000 लोग हैं तो सिर्फ वैलिड तो उन 1000 लोगों का होना चाहिए था ना, सरकार ने सबका क्यों कर दिया? आप ये बताइए, आप कह रहे हैं मैंने करा और आप फिर और और उसके बाद आपने जब वैलिड हो गया, उसके बाद आपने लोगों को फिर फोन करना शुरू कर दिया कि अब देखो काम बस जो है बस 2 महीने के अंदर होने वाला है, और आप लोगों से मेरी इतने इतने 1000 रुपए में बात हुई थी, अब इतना इतना पैसा देना शुरू कर दीजिए। अच्छा अच्छा, लोग भी इतने मूर्ख हैं कि उनका नेता कह रहा है कि मैंने कराया है, तो उससे ये नहीं कहते हैं भैया ऑर्डर दिखाओ, कहाँ हुआ है बिल्कुल, तुम्हारा। मैंने उनसे कहा कि भाई जो भी आपने प्रक्रिया किया है उसका ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए ऐसा है ना, ये सारी चीजें गुप्त रखी जाती हैं। तो हमने कहा ठीक है, मैं मान रहा हूँ गुप्त रखी जाती है, लेकिन जब किसी को केस को हमने दायर किया है और उसमें मैं भी हूँ, शामिल हूँ, सम्मिलित किया गया हूँ, तो ये तो मेरा अधिकार है ना देखने का, क्योंकि मेरा तो उसमें नाम पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए कौन सी बात गुप्त हुई भाई? मैं आप क्यों नहीं देख सकता हूँ? आपका कोई व्यक्तिगत भी केस चल रहा होगा किसी भी भारत के अंदर, किसी भी कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं भी चल बिल्कुल रहा हो। अभी हम मोबाइल उठाकर नेट चला करके हम जो है उसको देखना चाहें उसमें क्या ऑर्डर हुआ है तो हम देख सकते हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब आपका व्यक्तिगत है फिर भी हम देख सकते हैं। देख यहाँ सकते इतने बड़े हैं। प्रदेश का मैटर है, आप लेकर हम्म। गए हो, कह रहे हो कि गुप्त है, मतलब जज गुप्त है, वो कहाँ से गुप्त हो सकता है? जज जो है कोई ऑर्डर करेगा गुप्त रखेगा। और अब वो सारी चीजें तो व्यक्तिगत भी नहीं रही सर। हम्म। जितना जो हम लोगों के मैटर, अगर ये आप बता रहे हैं कि हम लोग इसको जो है मुकदमा कर रहे हैं, सरकार से ये चल रहा है, तो वो अब तो वो व्यक्तिगत भी नहीं रही। अरे अब तो वो पूरा समाज में दिखाने वाला योग्य हो गई है कि वो तो समाज का एक अंग बन चुका है वो काम। अब तो आप फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है उसको लाइव दिखाया जा रहा है। हाँ देखा, अभी हम लोग 2-3 दिन से उस चीज को देख रहे थे, अभी कल भी देखा, परसों भी देखा। हम लोग ने उसको कई कई चीजों की सुनवाई को देखा हम लोगों ने, कि वो पूरी की पूरी लाइव दिखाई जा रही है, उसमें सब कुछ आ रहा है। अब जो एक मैटर होता है जैसे रेप वाले केस होते हैं, इसमें जो हम्म है नाम थोड़ा सा हाइड रखा जाता है, हम्म। तो ताकि जो है पहचान वगैरह ओपन ना हो इसलिए। जी। लेकिन अगर उसका भी कोई जजमेंट पढ़ना चाहे तो बड़े तो पढ़ सकता आराम है। से वो अपने घर बैठे मोबाइल में देख सकता है, बहुत अच्छी पढ़ चीज है, तो ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, पारदर्शिता है, हर चीज में अब धीरे धीरे हो रही है, तो इससे तो अच्छी चीज क्या होगी? तो जो वो समय आ गया है जब सब कुछ घर बैठे हम देख सकते हैं। देख सकते हैं। अगर किसी को 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर पढ़ना है, अभी जाकर के गूगल में लिखेगा तो तुरंत जो है सामने आ जाएगा और वो खोल कर देख ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे चला जाए, केस नंबर वगैरह जो भी पता हो उसको डाल दे, बड़े मिल आराम जाएगा। से मिल जाएगा, कोई भी जजमेंट मिल जाएगा, चाहे शिक्षा में लिखा हो, बिल्कुल। चाहे ये वाला मैटर हो, चाहे जो घटना हुई थी शिक्षा विभाग में जजमेंट हुआ था त्रिपुरा वाला मैटर हो, हम्म। या फिर बिहार का जो था जजमेंट हुआ वो हो जाए, किसी भी उत्तराखंड वाला मैटर हो, सब किसी का जजमेंट कोई पढ़ना चाहे घर बैठे पढ़ सकता है। ये लोग जो है कहते हैं कि हमने कराया है, गुप्त रहेगा। हाँ, ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं ये सब। ये सब खुद भी लोगों को बस बेवकूफ बना रहे हैं, और लोग बनना भी चाह रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो लोगों के अंदर ये है कि खुद बनना चाह रहे हैं, जबकि सब कुछ क्लियर था कि ये सब धीरे धीरे सब कुछ होना है, और सब कुछ हो भी रहा है। और हमें तो उम्मीद लगती है कि अगर इसी स्पीड में रहे तो हमें हो सकता है 2022 के अंत तक पे तो हो ही जाए। अरे हम आपको याद होगा, आपने कभी पोस्ट पढ़ा होगा और या फिर अगर रिकॉर्डिंग सुना हो, तो हमने कई बार बताया था कि फीस वापसी उसी समय होगा जब ज्वाइनिंग की शुरुआत होगी। हाँ बिल्कुल, याद है मुझे। फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ज्वाइनिंग का भी लगभग शुरू ही है। अब पहले फीस आता है अकाउंट में या पहले ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आता है, आगे पीछे जो भी हो, लेकिन दोनों हम्म। साथ ही होगा। थोड़ा सा बस
अंतर रहेगा, यानी कि मान कर चलिए कि 2022 में हो जाएगा फाइनल। हाँ ये तो है, ये तो भी उम्मीद ये लग रही है कि 2022 में फाइनल हो जाएगा। अब वो जिस भी महीने में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जब तक के हो। अच्छा, एक चीज़ के मामले में हम बीए टेट 2011 को मूर्ख और शिक्षा मित्र को समझदार मानते हैं, वो ये कि 25 जुलाई 2017 सेम डेट में 2 ऑर्डर आए। वहीं जिसको लोग कहते हैं कि ये अनपढ़ हैं शिक्षा मित्र, उनको आज एकदम उस ऑर्डर को मान करके आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल। कोई कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे हैं। और ये वहीं बीए टेट 2011 वाले जो है मूर्ख, आज भी जो है उस ऑर्डर को बिना पढ़े जो है बस कोई कुछ भी कह रहा है उसी को इसको मान रहे हैं। सुनील भैया जिंदाबाद, तो मनोज मौर्य जिंदाबाद, तो मान बहादुर जिंदाबाद, यही नारा लगाते हैं और देखिए सब गायब हो गए। सही बात है। मान बहादुर कहाँ है इस समय, गायब है। मनोज मौर्य कहाँ है, सब गायब हैं। खाली एक तो ये सबसे बड़ा हरामी है ये सुनील यादव। वो तो पीछे है, वो तो सोच रहा है कि जितना डूब सकते हैं सब लोगों को डूब ही लो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि असल बात कोई सवाल करने वाला नहीं ना, जब सवाल कोई करता है तो इंसान फिर बगली झांकता है, इधर उधर देखता है। तो जब इसको ये भी नहीं अभी समझ में आ रहा ना, इसकी कब्र तो ये अपना कब्र खुद खोद रहा है। अभी देखिए सही बात है। 3 मैटर में जो है और न्यूज आया था अखबार में, और वहां पर भी यही हो रहा था कि चंदा वसूल करके कोर्ट कचहरी के नाम पर कोर्ट कचहरी ये सब फालतू चला रहे थे, तो उसमें कार्रवाई हुई है जो लोग चंदा ले रहे थे। तो अब ऐसे ऐसे लोगों को जो है गवर्नमेंट छोड़ कहाँ रही है, तो इनके ऊपर तो क्या गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक अच्छा कर रही है कि नहीं छोड़ रही, क्यों छोड़े? आप लाखों करोड़ों रुपए का इधर से उधर कर दोगे, कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहा है, तो ये थोड़ी ना है कि क्या आपको इतना अधिकार दे दिया गया कि आप इतना ज्यादा करोगे। अरे और पहली बात तो लोगों का है कि उनको सवाल करना चाहिए कि सर ये इतने साल से चल रहा है, आपने कितना पैसा कहाँ गया, कितना आपने कहाँ खर्च किया, कितना आपके पास आया, कोई किसी के पास कोई सवाल नहीं है। देखिए सुनील यादव के पास पैसा है, वो जानता है कि कोर्ट कचहरी कुछ भी होगा तो हम तो निकल लेंगे, पैसा निकल लेंगे, सही बात है। इसमें फंसेंगे जिलाध्यक्ष। वो जानता है कि हम तो डायरेक्ट पैसा लिए नहीं है, जिलाध्यक्ष लिए हैं। 75 जिले में जो जिलाध्यक्ष बने हैं, अपने आप को नेता समझ रहे हैं, इनको बढ़िया से उसने फंसा रखा है। क्योंकि जो है जो भी व्यक्ति कहीं भी नाम लेगा तो अपने जिलाध्यक्ष का नाम लेगा कि हमने इनको दिया था पैसा। तो उसने सेफ गेम खेला है, इसीलिए उसने हर जगह जिलाध्यक्ष बना रखा है। तो वो तो जानता है कि हम जो है सपा का सपोर्ट हमें मिला है, आने वाले टाइम में हमें कुछ भी होगा तो सपा का सपोर्ट रहेगा। पैसा तो है ही है, पैसा खर्चा कर लेंगे कोर्ट कचहरी में। तो इसमें मूर्ख हैं जिलाध्यक्ष, फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से, नौकरी भी जाएगी और बाकी जो कार्रवाई होगी वो तो अलग। देखिए उनके पास इतना पैसा आ चुका है लगभग, हमको तो लगता है कि वो सोचते होंगे कि नौकरी ना भी मिलेगी तो कौन सा फर्क पड़ता है। सुनील यादव को नौकरी थोड़े करना है, वो तो बस खाली यूज कर रहा है। हाँ वो तो इतना पैसा आ चुका है सर, क्या नौकरी करेंगे और क्या करेंगे। बताइए, हम आप जहाँ थे वहीं हैं, और वो जो है कल तक 200 रुपये 50 रुपये वाला शर्ट टी शर्ट पहनने वाला, और आज जो है गाड़ी से घूमता है पूरा प्रदेश। अरे सर पुरानी पिक्स देखिए, पुरानी फोटो देखिए, लोगों के हालात देखिए कैसे थे और कैसे हो गए। इवन हमने उन लोगों को देखा है कि जिन जिन लोगों को क्या बोलते हैं कि जब पहली बार देखा था 2010-11 में, तो उनकी क्या स्थिति थी, कैसी थी, जैसे लगता था कि शक्ल देख के मतलब भगवान मतलब बुरा ना माने कोई मेरी बात का, कि मतलब जैसा लगता था कि 2-4 महीने तो भूखे हैं। सच बता रहा हूँ, मैंने एक व्यक्ति को तो ऐसा व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि मैं बिल्कुल नाम नहीं लेता, मगर मतलब क्या बताऊं कि मैंने उसकी क्या कंडीशन 2010-11-12 में देखी थी। अरे राजीव अवस्थी को ही देख लीजिए, 2017 में हमारी मुलाकात हुई है 1-2 बार 3 बार लखनऊ में। एकदम जो है सूखा हुआ इंसान था, कंडक्टर था बस का, और आज कहाँ से कहाँ वो जो है, देखिए उसकी शक्ल कैसी बदल गई, चश्मा लगा के। वही कह रहा हूँ कि अभी मैंने एक साहब को देखा, उनको मैंने उस पे देखा, उसके व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखा फोटो, कि मतलब आप सोचिए कि उनका तो दृश्य बदल गया, उनके कमरे और घर का भी दृश्य बदल गया। पर्दे देख लीजिए, सोफा देख लीजिए, बेड देख लीजिए, बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा है कि हर चीज में जबरदस्त डेवलपमेंट आ गया है, उनका ही जबरदस्त विकास हो गया है। तो क्या किया जाए भाई, कोई सरकारी नौकरी भी पाएगा तो उसको थोड़ा ना उतना लगा रहे तनख्वाह मिलेगी 40-45 हजार, मगर लोगों को इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल किया है कि क्या बताया जाए। लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, वो याद नहीं करते हैं कि 2012 से लेके 2017 तक जब तक सपा रही तब तक ये सुनील यादव कहीं था? सही बात है।
कहीं नहीं था। जैसे सपा गई है तो ये तो सपा आईटी सेल का है। जैसे हाँ सपा गई है उसके बाद में जो है ये सपा आईटी सेल वाले सुनील यादव, विजय यादव, रुखसाना ये सब एक्टिव हो गए हैं। हाँ, और इनकी पहले हमारे भाई वही हमने देखा कि सब लोग एक्टिव हो गए और सब लोग जो है हम्म सिर्फ क्योंकि अब आसानी से पैसा भी मिल रहा है ना सर, सबसे बड़ी बात तो ये है तो पैसा। डबल ये लाभ ले रहा है ना, उधर आईटी सेल में है, उधर से पैसा तो मिलता ही है ये सब करने के लिए। उधर से जो ऑर्डर मिलता है भाई सरकार का विरोध करो, ये करो, लोगों को जो है बस बेवकूफ बनाए रहो, वही कर रहा है। इधर से लूट रहा है वो अलग। खैर इन लोग की दुकान कितने दिन चलेगी? आराम का पैसा कितने दिन खाएंगे? खेल खत्म है अब। जहाँ फीस वापस हुआ 2012 विज्ञापन का कहानी तो खत्म है। ये जो ऑर्डर हुआ है इसमें तो आप अब क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कब तक के हो जाएगा? देखिए, जो ऑर्डर हुआ है अभी इसमें हर डाइट से बजट मांगा गया है कि आपके यहाँ कितने लोगों को फीस वापस करना है। क्योंकि जनरल का फीस अलग था, एससी एसटी का, ओबीसी का शायद कुछ कम था। उस समय 500 रुपए 200 रुपए करके था ना कुछ। जी जी। तो जहाँ जितने आवेदन आए होंगे उन्होंने अपना लिस्ट जो बनाया होगा तो उसके हिसाब से बजट जो है बना करके भेजेंगे, तो हर डाइट को उतना पैसा दिया जाएगा और फिर डाइट वाला अकाउंट में पैसा भेजेगा। ठीक। और ये प्रक्रिया हमें लगता है कि अभी फिलहाल कम से कम जो है 2 महीना लगेगा इसमें। हाँ तब लग जाएगा। और फीस देखिए 5 साल से वापस नहीं कर रहे थे। अभी तक जो अन्य समस्याएं थी वो सुधार रहे थे। वापस ये देखिए अभी कितने महीने हुए सरकार को गठन के, और अब फीस वापस कर रहे हैं, तो जो प्लानिंग थी उनकी वो पूरी तरह से अब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मान के चलिए कि हमें लगता है कि अक्टूबर में हो सकता है ज्वाइनिंग दे दें। हाँ अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में दे दें दिवाली के टाइम। क्योंकि अब तक जो भी ज्वाइनिंग दिए हैं आप कोई उठा के देख लीजिए, 69,000 ही देखिए, तो अक्टूबर में पहली ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ अक्टूबर में हुई थी, याद है। तो अक्टूबर नवंबर में ही ये जो है ज्वाइनिंग देते हैं। तो मानकर यही चला जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर। क्योंकि इनको ज्यादा कुछ करना तो है नहीं, डेटा सारे इनके पास ही हैं, एक नॉर्मल सा फॉर्म भरवाना है। बस इंतजार केंद्र का है, क्योंकि केंद्र से ही सब कुछ है ना। तो केंद्र के आदेश का, इशारे का बस इंतजार है। उधर प्री प्राइमरी वाला जो है हिमाचल और अन्य राज्य उत्तराखंड से न्यूज आ ही रहे हैं। अपने यहाँ भी प्री प्राइमरी शुरुआत हो ही गई है। अभी स्कूलों को बजट दिया जा रहा है प्री प्राइमरी में, फर्नीचर और क्या क्या सब। प्री प्राइमरी में भी शुरुआत हो गई है। शिक्षा मित्र का उधर होना है, पास वालों का प्राइमरी में होना है, तो सब हो रहा है। हाँ कुछ ही दिन है मेरे ख्याल से 2022 में, मुझे डर लग रहा है कि वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल 2022 में हो जाएगा, क्योंकि अभी नामांकन भी तो स्कूलों में तेजी से बढ़ाए हैं। जी वो तेजी से बढ़ रहा है। तो नामांकन बढ़ाए हैं, योजना चला रहे हैं, हर कक्षा में एक शिक्षक, तो हर कक्षा में एक शिक्षक चाहिए, तो उस हिसाब से जो है जो पद हैं तुरंत भरने भी होंगे, तभी तो पूरा होगा। जहाँ कमरे नहीं थे तो वहाँ कमरे बन रहे हैं। अब तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी डेवलपमेंट क्लासेस वगैरह में, और जो हमारे कुछ दोस्त कर रहे हैं कहीं जॉब, तो हमने उनकी फोटो वगैरह में देखा है कि क्लासरूम अच्छे बन गए हैं, काफी अच्छे पेंट हो गए हैं। और क्या नाम है, पहले सब लोग उसमें जमीन में बैठते थे, अब उसमें भी कहीं कहीं चादर, कहीं दरी है, तो कहीं बेंचेस है। धीरे धीरे उसमें भी काफी हर वर्ष जो है लगभग 20% स्कूलों में करीब 20% मतलब 25,000 के आसपास स्कूलों में हर वर्ष फर्नीचर दिए हैं। और अभी ये हर वर्ष 25,000 के आसपास स्कूलों में फर्नीचर दे रहे हैं। और करीब 20% जो स्कूलों में हर वर्ष नए कमरे का निर्माण का योजना लेके इस बार तैयार किए हैं, तो वो भी शुरू हो चुका है। और अभी आज ही की न्यूज है कि सभी स्कूलों को बाहर से व्हाइट कलर में कलर किया जाएगा, कमरों को भी व्हाइट किया जाएगा, और उस पर जो है बाल वाटिका और क्या क्या सब उसका पेंटिंग कराया जाएगा। और कक्षा 1 को तो स्पेशली बाहर से जो है कई चीजें बनाई गई हैं, प्रोग्राम कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या पेंटिंग कराना है। क्लास को स्पेशली अलग से तैयार किया जा रहा है। तो काफी पैसा खर्च होता है इन सब में। अच्छा सही बात है, खर्च तो होता ही है, उसमें क्या है। अब सोचिए पहले स्कूलों की हालत ये थी कि जो है
दीवारें तक नहीं ढंग से थी, बाउंड्री नहीं था, अरे सर कुछ पेंटिंग नहीं था, क्या 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 था इसकी बात की जाए, क्या नहीं था उसकी तो बात ही ना की जाए, कुछ नहीं था कुल मिलाकर देखा जाए तो। अभी हम फेसबुक पर देखते रहते हैं जो वीडियो डालते हैं टीचर्स अपने स्कूलों के। एक है शिवानी या शिवानी सिंह करके हैं, एक रीता है, ममता है, ये लोग डालती रहती हैं। तो जी उनका वीडियो देखते हैं स्कूलों का, तो बाउंड्री बढ़िया हो गया है, अंदर घास और बढ़िया लग गए हैं, फुलवारी एकदम बढ़िया, तो काफी बदलाव हो जी। गया है। भाई हमने क्या किया, हमारे भी कई मित्र हैं, कोई बहराइच में है, कोई सीतापुर में है, हम्म। कोई मऊ में है, तो हमने सबके स्कूल को देखा है। सब कहीं ना कहीं चाहे शिक्षा दिवस पे डालते हैं या स्वतंत्रता दिवस पे कुछ ना कुछ फोटो डालते हैं, तो उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कि काफी डेवलपमेंट उसमें है, हम्म। बदलाव काफी है स्कूलों में। सबसे मेन देखिए बाउंड्री हो जाने से ना काफी जो है सुधार, नहीं तो बाउंड्री नहीं था तो कमरे हम्म। कमरे थे। अब हाँ जो जमीन है वो खाली पड़ा है, उसमें कोई भी घुस आ रहा है, गाय भैंस जानवर भी हाँ, घुस आ गाय रहे भैंस भाई कोई तो वहीं बांध ही दे रहा है गाय भैंस को जाकर, तो वो था, तो अब बाउंड्री होने से तो बहुत फायदा है इस चीज से। हैं। कम से कम बाउंड्री हो गया तो जब स्कूल बंद हुआ, बाउंड्री के बाहर जो गेट लगी है, गेट बंद हो गया तो अंदर कोई आ नहीं सकता। अब कोई भाग हम्म कर आ जाए वो अलग बात है, नहीं तो ऐसे जानवर तो नहीं आ सकते, कुत्ते गाय भैंस तो नहीं आएंगे। ये तो है। काफी सुधार हुआ है। अब जो है बस यही, हर कक्षा में एक शिक्षक और प्रिंसिपल और जो चपरासी वगैरह वाली है, जी लाइब्रेरियन, ये सब पद इसकी भरने की तैयारी है। जी। और स्कूलों को स्मार्ट किया जा रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर दे दिए गए हैं, देखिए बड़े बड़े स्पीकर लेकर के क्या क्या प्रोग्राम कराती रहती हैं। हाँ काफी चीजें हमने देखा, काफी अच्छा है, बच्चों का लिए काफी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। अरे हर क्लास में तो स्मार्ट बोर्ड टीवी तक लगने लगा है। जुड़ने लगा है तो अच्छी बातें हैं ये, बस ये है कि अगर नियुक्ति हो तो लोग भी जाकर उसी तरीके से फिर काम भी करें बच्चों के लिए, तो और ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। ये 69,000 में जो गए हैं ना, उसके बाद तो काफी और बदलाव हुआ है। हाँ नहीं, और लोग अच्छे गए भी हैं सर, ऐसी बात भी है, 68,000 जो इधर बेटा। गए हैं लोग, हम्म। अब वो अच्छे गए भी हैं, और हमने देखा है कि लोग बड़ी मेहनत से बड़ी परिश्रम कर रहे हैं, और लोग मतलब सीरियसली पढ़ा रहे हैं, सीरियसली क्लासेस चल रही हैं, उसकी हम्म। जिम्मेदारी समझ के कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसी का सरकार से पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। असल में अभी जो 68,000 69,000 में हुए हैं, तो भाई इसमें तो सब भाई अच्छे अच्छे चुन करके गए हैं। बिल्कुल गुचुन कर गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो लोवेस्ट ले लीजिए, जो सबसे नीचे वाला भी बंदा होगा तो वो भी वेल क्वालिफाइड है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। सब्जेक्ट नॉलेज है, सब कुछ है, हम्म। काफी अच्छा कर रहे हैं ये लोग। ये तो है। चलिए, तो बस अब अपने लोग भी पहुंचा जाए तो फिर जो है। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही है, और अब 2022 में ही हम लोग पहुंच जाएं तो ज्यादा बेहतर है, अच्छा है, तो तो हो जाए। बस तो यही है। पहुंच ही आजकल जाएंगे। आप कहाँ हैं फिर? कैसे? आजकल आप कहाँ, इलाहाबाद है, बनारस हैं? नहीं नहीं, बनारस है फिलहाल। अच्छा अच्छा, इधर आना नहीं हुआ इलाहाबाद? नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता है कभी न कभी। हम्म। लेकिन ये, नहीं हमारा भी इधर जाना नहीं हुआ है, गए भी थे एक दिन के लिए, तो एक हमारे स्कूल का प्रोग्राम था उसमें गए थे, अच्छा। एक ही दिन के लिए, तो फिर वहीं से हम वापस चले, वही चंदों के पास मंडपम है, राशि मंडपम, वहीं से प्रोग्राम था स्कूल के बच्चों का, फिर वहीं से होकर हम चले आए थे एक दिन में ही। और फिर इधर जो है 29 मई को था, फिर ये जून जुलाई तो जान ही रहे, स्पीकिंग क्लासेस में काफी व्यस्तता रहती है, बच्चे आते हैं, तो हम्म। सुबह से शाम तक में उसी में व्यस्त रहे, रोज सोचे कि सर से बात करेंगे, कॉल करेंगे, मगर बिल्कुल टाइम ही कोचिंग से नहीं मिल पाया। अरे अपना यूट्यूब चैनल बनाए कि नहीं? अभी तो हमारा इंस्टाग्राम पे चल रहा है, देखिए, और ये यूट्यूब चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम पर अपना आईडी चलाइए, फेसबुक पर अपना पेज बना लीजिए, और वीडियो बनाइए और वही वीडियो सब जगह डालिए। हम्म और अब देखिए जैसे कुछ लोगों को देखिए, एक अव्वल है इंग्लिश, देखिए कितना फेमस है आज। ये तो है, धीरे धीरे काफी सालों से जो भी उस पर काम कर रहा तो वो फेमस तो होगा ही होगा भाई। स्पीकिंग को इतना इजी बना करके वो लोग जो है दे रहे हैं, हम्म तो वो लोग तो मान लीजिए अपना उनका ऐप वगैरह है और क्लासेस चलते हैं उसको। नहीं, ऐप ऐप अभी हमारी बन गई है, जो उसके अच्छा। ऊपर पहुंच गई है, अच्छा। लेकिन अभी हमने उस पर कंटेंट डालना शुरू नहीं किया, क्योंकि अभी अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बने हुए, देखिए, तो अब अगला स्टेप हमारा उस पर कंटेंट डालने का है। अंबानी से सीखिए। अंबानी ने क्या किया था पहले, पहले हम्म कर लो दुनिया मुट्ठी में, 500 रुपए में मोबाइल सबको दे दिया, हजारों की मोबाइल 500 रुपए में दे दिया, लो भैया फ्री में डाटा लो, फ्री में बात, जी जी बिल्कुल। फ्री फ्री करके आदत डलवा दिया। हम्म अब जो है हर व्यक्ति 200 300 रुपये महीना दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है।
बिना मोबाइल के आज के डेट में कोई जो भी मोबाइल चला रहा है उसे कह दिया जाए कि एक दिन रह लो बिना मोबाइल के, नहीं रह। नहीं रह सकता, अरे 5 मिनट नहीं रह सकता सर, तो 5 मिनट रह सकता। ऐसे ही अपने जो है हफ्ते और अपने उसके बाद जब मोबाइल के बाद अभी जियो का कनेक्शन शुरू हुआ फ्री में, फ्री फ्री फ्री, और उसके बाद होते 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 अपने उस पर आ गया। तो ऐसे ही अपने छोटे छोटे जो है वीडियो बना करके हफ्ते में 1 ही 2 डालिए, लेकिन लोगों में पहचान बनाइए। जी, जब आप अब उसको शुरू करना है, अब बिल्कुल। अब इधर इंस्टाग्राम वाला शुरू हो चुका है, कुछ धीरे धीरे फॉलोअर्स भी बच्चे बन गए हैं, तो अब इसमें अब एप्लीकेशन बनवा ही लिया रॉयल एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पर आ गई है। अच्छा, और हाँ, बस अब उस पर कंटेंट डालना शुरू करना है 2-3 दिन में, और उसके बाद फिर उसको हम शुरू कर देंगे अपनी ऐप को। जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा। देखिए लोग क्या करते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर जो है पहले अपने कंटेंट डाल डाल के लोगों को जोड़ते हैं, लाखों लोग जोड़ लिए। अब उसके बाद जो है अपने ऐप पर कोई छोटा सा जो है प्रोग्राम रखेंगे और उसका जो पैकेज होगा मात्र कहेंगे 99 रुपए का, तो 99 कोई ले लेगा, कोई भी ले लेगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं कि जो है जिम था, उसने जिम वाले ने रखा कि 1 महीने का फीस 500, 3 महीने का फीस 800 और 1 साल का फीस जो है 1500। तो एक व्यक्ति ने जब पढ़ा तो हंसने लगा कि ये जिम वाला मूर्ख है। 1 साल का बस 1500 रुपए में दे रहा है, 1 महीने का 500 है, 12 महीने होते हैं, और ये मूर्ख जो है लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या करता है, जाता है, कहता है ये मूर्ख है, चलो हमें क्या करना, अपना फायदा देखते हैं, 1500 रुपए देता है और 1 साल का ले लेता है, भाई मैं जो है फायदे में हो जाऊंगा। अब वो बंदा 1500 का 1 साल का पैकेज लिया, 4 दिन गया, 4 दिन के बाद घर बैठ गया। सही बात है। तो अब मूर्ख कौन है, वो जानता है कि ये जो है रेगुलरिटी जो है सबके बस का नहीं है, सबके बस का नहीं है, बिल्कुल। अब ऐसे अगर वो रखता कि जो है 500 के हिसाब से साल भर का, और उसमें थोड़ा बहुत छूट देता, तो लोग महीने महीने का लेते पैकेज। अब बिल्कुल। क्या है, वो दिए पूरे साल का लेकिन आना है नहीं। तो वही चीज कि लोग जो है सस्ते वाला पैकेज थमा करके पैसा तो ले लेते हैं। अब जिसको पढ़ने वाला होगा, जो सीरियस होगा वो पढ़ेगा, जो सीरियस नहीं होगा, दिया ना कुछ, बिल्कुल सही बात है। तो उसका फायदा उठा रहे हैं लोग फायदा उठा रहे हैं उसका, ये तो है। पढ़ाई सबके बस का नहीं है, जो सीरियस होता है वही कर पाता है। वही कर पाता है, ये तो बात है ही है। अभी देखिए खान सर जो है कितने का देते हैं, एक सब्जेक्ट हमारे जानकारी में शायद 200 रुपए लेते हैं बस। अब बंदा ही सोचता है कि अरे महंगे महंगे कोचिंग है, 80,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेते हैं, यहाँ तो एक सब्जेक्ट हमें 200 रुपए में मिल जा रहा है। 200 मिल रहा है, इसी को ले लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। अब ले करके लाखों लोग उसमें हैं, उनके पर डे लाखों लोग, मतलब पर डे लाखों लोग जुड़ रहे हैं। पढ़ने वाले उसमें कितने हैं सीरियस, सही बात है। तो 200 रुपए कम रख करके, ये 99 रुपए कम, ये इस तरह का कम बजट वाला चीज रख करके लोग खूब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। 99, 199, 299 अपने हिसाब से रख लिया। ऐसा रखेंगे लोगों को, अरे बड़ा सस्ता, चलो ले ही लो। हाँ, इसमें कुछ हमारा नुकसान नहीं ना, ले भी लेंगे तो क्या है, ले लेंगे अपना। आपने एक लेक्चर दे करके एक वीडियो बनाया, अब वो वीडियो कोई फ्री में देखे, कोई पैसा दे, आपका तो अब अलग से कुछ लग नहीं रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा, जितने अगर 99 रुपए का है, जितने ज्यादा लोग लेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, और वही आप 99 की जगह 1,000 रुपए रख देंगे तो लेने वाले कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ये तो है ही है। तो यूट्यूब बनाइए और इंस्टा पर भी डालते रहिए स्पोकन वाले सेंटेंस, छोटे छोटे 5। नहीं, इंस्टा पे है, आप कम से कम तक 100 हम डाल चुके हैं। अच्छा, आपको हमने लिंक भेजा था, देखिएगा आप टाइम निकाल कर देखते हैं, तो उसमें छोटे छोटे सेंटेंस आजकल बहुत लोग बना रहे हैं कि 5-10 सेंटेंस छोटे छोटे। हाँ, वही उसी तरीके से हमने स्टार्ट किया है और अच्छे अच्छे सेंटेंस डाले हैं। तो एक बार आप देखिएगा, अब तक 100 में डाल चुका हूँ, 100 हो चुका है, 100 प्लस ऐसे सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं। हाँ, वैसे ही डाले हैं, 100 सेंटेंस हमने डाले हैं और अच्छे अच्छे डाले हैं। आप एक बार अभी मैं लिंक भेजूंगा तो देखिएगा इंस्टा पे, चलिए देखते हैं। हाँ, उसको देखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप और उसको देख के फिर हमें बताइएगा उसमें क्या कमियां हैं, क्या है। इंस्टा पर डाल रहे हैं, वही इंस्टा वाला लिंक जो है फेसबुक पर भी शेयर कर दिया गया, हर ग्रुप में ढेर सारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक, वही वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, तो जब फेसबुक पर लोग देखेंगे तो वहां से लोग आएंगे, इंस्टा पर और ज्यादा जुड़ेंगे। मतलब आप अपना जो है, जो फॉलोअर्स हैं उनका एक कोई टारगेट लेके ना चलिए कि नहीं हमें स्कूल लेवल का लेना है,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या कम है, कोई तैयारी करने वालों की संख्या कम है, लेकिन जो कॉमन मैन हैं, जो महिलाएं हम्म पुरुष हैं, बच्चे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, हम्म इनको रोज जो है अंबानी को गरीब करने के लिए 1.5 GB 2 GB डाटा खत्म करना है रोज, हाँ हाँ सही बात है। तो वो यही सब देखते रहते हैं। ये तो है। तो हमें जो है टारगेट लेके चलना है कि ऐसे लोग भी उनको भी अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा वो भी आके जुड़ें। तो उस तरह हम्म के हिसाब से प्लान करके उसको जो है टारगेट कीजिए, खूब शेयर कीजिए फेसबुक वगैरह पे, ढेर सारे ग्रुपों में। हम्म ठीक है, उसको करते हैं। आप उसको देखिएगा, मैं भेजूंगा, आप जरा देखिएगा। और उसमें जो है अगर आपको वो ठीक लगे। और दूसरी चीज ये सर कि वो जो मैंने अपनी ऐप के बारे में एक बताया था। ठीक। चलिए फिर ठीक है, हम लोग तैयारी करते हैं नियुक्ति की, हम्म। फिर बात करते हैं जल्दी आपसे। बिल्कुल। ओके, नमस्कार। ठीक, नमस्कार सर।